Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RGR Professional Bulletin. दोस्तों मार्केट में एक मिथ है कि टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ हो गई है। तो क्या वाकई में ही टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ हो गई है और 10 करोड़ के नीचे के टर्नओवर वालों को टैक्स ऑडिट नहीं कराना है? क्या पहले जो टर्नओवर लिमिट्स थी 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, वो सब अब बेस्ड हैं और कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है? तो हम ये वीडियो एक मिथ बस्टर वीडियो है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि 10 करोड़ की जो टर्नओवर लिमिट है वो किन केसेस में लगेगी और किन केसेस में नहीं लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू टैक्स ऑडिट टर्नओवर। हमने ये वीडियो एज अ FAQ बनाया है जिसमें हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये स्टडी करेंगे कि 10 करोड़ की टर्नओवर किन केसेस में लगेगी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच नीड्स टू बी फुलफिल्ड टू क्लेम द एग्जेम्पशन ऑफ हायर टर्नओवर लिमिट ऑफ 10 करोड़ रुपीस। कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी? क्या विदाउट एनी कंडीशंस ये 10 करोड़ की लिमिट दे दी गई है? नो, कंडीशंस है। ये टर्नओवर लिमिट सिर्फ डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इंसेंटिवाइज करने के लिए किया गया है। गवर्नमेंट ने बोला 10 करोड़ की लिमिट ओनली उन केसेस में एप्लीकेबल होगी जिन केसेस में टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट्स ऑफ द असेसी कैश में 5% से कम है। इट मींस 95% एंड मोर ऑफ द टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मोड्स से हैं, यानी कि अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, IMPS, NEFT, RTGS, इन सब मेथड से ही एंड UPI, इन सब मेथड से ही आपने पेमेंट रिसीव करनी है और पेमेंट देनी है और पेमेंट लेनी है। सो 10 करोड़ की लिमिट ओनली उन्हीं केसेस में लगेगी जहां 95% से ज्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल हैं, बाकी किसी केस में नहीं लगेगी। सेकेंड पॉइंट, वेदर द हायर टर्नओवर लिमिट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स आल्सो। मैंने काफी लोगों से सुना कि लोग बोलते हैं प्रोफेशनल्स का केस हो, बिजनेस का केस हो, टैक्स ऑडिट का पॉइंट है तो 10 करोड़ रुपीस की टर्नओवर है। ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल्स के केस में 10 करोड़ की टर्नओवर नहीं लगती। दिस टर्नओवर इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ बिजनेस असेसेस। सो नो, the higher turnover limit is applicable only in case of persons carrying out business. In other words, for professionals like CA, CS, interior decorators, architects, या आप कंप्लीट लिस्ट देखना चाहें तो सेक्शन 44AA में देख सकते हैं कि ये 10 करोड़ की लिमिट उन प्रोफेशनल्स पे नहीं लगेगी, मींस ओनली बिजनेस पे एप्लीकेबल है। तो प्रोफेशनल्स पे क्या लिमिट लगेगी? 50 लाख की जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वही लिमिट लगेगी। Whether assessee can claim the higher turnover limit, the third question is whether the assessee can claim the higher turnover limit in case more than 5% transactions जो पेमेंट और रिसीट्स की हैं वो बैंकिंग चैनल से तो हैं, कैश में नहीं है, लेकिन वो चेक जो है वो नॉन अकाउंट पे ही है या ड्राफ्ट है नॉन अकाउंट पे ही है। तो गवर्नमेंट ने बोला कैश ट्रांजैक्शंस ही माना जाएगा उन ट्रांजैक्शंस को जहां पे पेमेंट और रिसीट्स के लिए नॉन अकाउंट पे चेक या नॉन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट का यूज किया गया है। इट मींस पेमेंट चाहे बैंकिंग चैनल से हो, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि टोटल पेमेंट और टोटल रिसीट्स नॉन अकाउंट पे चेक और नॉन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से नहीं होना चाहिए। मींस अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट का यूज होना चाहिए। क्या ये 10 करोड़ की टर्नओवर लिमिट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल है जिसकी ऑडिट सम हमें इस फाइनेंशियल ईयर में करनी है? द आंसर इज नो। फाइनेंस एक्ट 2020 में इस अमेंडमेंट को लाया गया था विद 5 करोड़ रुपीस टर्नओवर। सो हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की जितनी ऑडिट्स करेंगे उसमें हम 5 करोड़ की लिमिट चेक करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए एंड 10 करोड़ की लिमिट फाइनेंशियल ईयर 21-22 इट मींस असेसमेंट ईयर 22-23 में एप्लीकेबल होगी क्योंकि ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2021 में लाई गई। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि 10 करोड़ की लिमिट भी हमारे इस साल की ऑडिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दैट लिमिट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर व्हिच विल बी फाइनेंशियल ईयर 21-22। Who all will be benefited from the increased turnover? किसको बेनिफिट मिलेगा? आप जितने रिटेलर्स देखेंगे वो सब रिटेलर्स कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं। आप बिग बाजार को देखिए, बिग बाजार कैश में ट्रांजैक्शंस करता है, उसको ओवर द काउंटर जितनी पेमेंट्स मिलती हैं मैक्सिमम पेमेंट्स उसे कैश में मिलते हैं। लेकिन आप सोचिए किसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, क्या वो कैश में ट्रांजैक्शंस करते होंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि 2 लाख रुपए से ज्यादा रिसीट्स मैं ले नहीं सकता और 10,000 से ज्यादा की पेमेंट मैं एक दिन में दे नहीं सकता। इसलिए जितने डीलर्स हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं,
या जितने भी ऐसे एसएससीज हैं जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करते हैं, उन सब के लिए ये बेनिफिशियल है. सो द रिटेलर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स having more than 95% of the total receipts and payments through banking channel, उन सबको इस अमेंडमेंट का बेनिफिट है. होप आपको पता लग गया होगा आपने किस क्लाइंट पे कैसे इस लिमिट को लगा के देखना है, जिससे आपको पता लगे हाँ इस क्लाइंट पे मेरी 10 करोड़ की लिमिट लगेगी और इस क्लाइंट पे मेरी 1 करोड़ 2 करोड़ या 50 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी. मान लीजिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस नहीं है किसी क्लाइंट की 5% तक, 5% से ज्यादा है कैश ट्रांजैक्शंस. इट मींस 95% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल नहीं है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कम है और कैश ट्रांजैक्शंस ज्यादा हैं. तो क्या लिमिट लगेगी उस केस में हम देखते हैं. प्रोफेशनल्स के केस में तो हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन देखनी ही नहीं है. जो लिमिट्स पहले एप्लीकेबल होती थी 50 लाख की, वही लिमिट ही टैक्स ऑडिट के केस में एप्लीकेबल होगी. और अगर आपकी 50 लाख से कम की टर्नओवर है और आप अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44 ADA में 50% से कम दिखाते हैं, तो आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है. जो पहले लो था वही अब लो है. बिजनेसमैन के लिए अगर कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते तो इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म्स जो सेक्शन 44 AD की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट लेते हैं, उनके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है अगर उनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होगी. आप देख रहे हैं 10 करोड़ और 2 करोड़ के बीच कितना डिफरेंस है. इट मींस डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए 8 करोड़ की टर्नओवर का और बेनिफिट दिया गया है टैक्स ऑडिट की लिमिट चेक करने के लिए. सो टैक्स ऑडिट टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ज्यादा होगी तो इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म्स के केस में टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है. केस 2, अगर 2 करोड़ से आपकी टर्नओवर कम भी है लेकिन आप अपनी इनकम 8% इन केस ऑफ कैश सेल्स एंड 6% इन केस ऑफ बैंकिंग चैनल सेल्स से कम दिखाते हैं, उस केस में आपको टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होगी. कंपनीज और LLPs के केस में ये लिमिट 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ की होती है और 1 करोड़ की टर्नओवर से अगर आपकी टर्नओवर कम भी है और आप अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में इनकम 8% या 6% से कम दिखाते हैं, उस केस में आपकी टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होती है. लॉसेस के केस में क्या होगा? अगर किसी असेसी ने इस साल में लॉस अर्न किया है तो क्या उस केस में टैक्स ऑडिट मैंडेटरी होगी? कंपनीज, LLPs, पार्टनरशिप फर्म्स, इनकी कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती है. इट मींस अगर आप 8% और 6% से कम प्रॉफिट भी शो करेंगे या अपना लॉस शो करेंगे तो आपकी टैक्स ऑडिट मैंडेटरी बेसिस पे होगी, इवन इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 1 करोड़ रुपीस. इंडिविजुअल, HUF, इन्हें एक बेनिफिट है क्योंकि इन पे एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लगती है 2.5 लाख की. तो गवर्नमेंट ने बोला है ऐसे एसेसेस जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस से कम है और जो अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में इनकम भी 8% या 6% से कम दिखाते हैं एंड उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से टोटल इनकम भी कम है, तो हम टैक्स ऑडिट से छोड़ देंगे. भाई जिस इंसान ने हमें टैक्स ही नहीं देना उस पे हम कम परसेंटेज का इनकम के बेस पे टैक्स ऑडिट क्यों लगाए? सो अगर इनकम 2.5 लाख से ज्यादा बनती है, टैक्स ऑडिट उसी केस में ही लगेगी अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के रेट से कम रेट पे टैक्स दिखाते हैं, तो इनकम दिखाते हैं. होप आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा और ये पता लग गया होगा, दिस इज अ मिथ बस्टर वीडियो. आपको ये पता लग गया होगा कि 10 करोड़ की लिमिट किन केसेस में एप्लीकेबल होगी. सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. RJR प्रोफेशनल बुलेटिन. थैंक यू सो मच.